आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार, समाचार भारती लगातार उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के इलेक्शन को कवर कर रहा है। आज के इस खास सेगमेंट फेस टू फेस में हम आपके साथ हैं और साथ साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनुराग यादव जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं और अब क्या होने वाला है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारती में आपका। आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, पहली बार आपका चुनाव है ये अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए। बहुत कम दिन बचे हैं, आज 26 तारीख हो गई है। जन्माष्टमी के दिन से लेकर अब मुश्किल से मुझे लगता है कि 3-4 दिन का समय शेष रह गया। ऐसी स्थिति में जो अब तक आपने कार्य किए हैं, जो आपका अनुभव रहा है, कहाँ तक चुनाव अपना पहुंचा पाए हैं आप? देखिए, जो अभी तक हमने प्रयास किया, जो हमारी अभी तक की मेहनत रही, उसके बड़े हमें सुखद परिणाम मिल रहे हैं। और आज जो हमने जीरो से शुरुआत की थी, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया था उस दिन केवल हमारी टीम हमारे साथ थी, हमारा संगठन हमारे साथ था। जब मुझे आदेशित किया गया कि आप नॉमिनेशन करिए, उस दिन मैंने जीरो से शुरुआत की थी और आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया हूं। और ये केवल ये पिछले 15 दिन का परिणाम है कि इन 15 दिनों में जो भी मैंने संपर्क किया, जो भी मैंने अपने मुद्दे, अपनी बातें रखी, लोगों को, हमारे पत्रकार साथियों को वो चीज़ें इतनी पसंद आई कि आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव में पहुंचा। जैसा कि आपका ये पहला चुनाव था, रणनीतियों की अगर बात की जाए, स्ट्रेटेजिकल स्टेप जो होता है वो बहुत मेन मायने रखता है। क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, किस तरह से प्रचार को कैसे आपने अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया? अब 4 दिन बचे हैं, क्या कोशिशें अब अनुराग यादव और करने वाले हैं? देखिए, कोई ऐसी खास रणनीति नहीं। मैं बहुत सरल और साधारण तरीके से लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अपने पत्रकार साथियों को अपनी जो उनकी समस्याएं हैं और उनकी क्या, वो हमारी और सबकी समस्याएं हैं, उन बातों को कैसे उनका निराकरण हम कर पाएंगे, किस तरीके से हम पत्रकार साथियों की मदद कर सकते हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या हम लोगों के सामने हैं उनको कैसे हम हल कर सकते हैं। इनसे भी कहीं ऊपर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, समस्याएं अपनी जगह है, सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा कि लोगों का विश्वास आपकी तरफ है, ये विश्वास कायम कैसे किया अनुराग यादव ने लोगों के दिल में? देखिए, जब आप बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ लोगों से अपनी बात करते हैं और जो आपका पिछला बैकग्राउंड है उसको देखते हुए, और जो आप कह रहे हैं और क्या आप कर रहे हैं, इन चीजों को देखकर एक विश्वास लोगों के बीच में बैठता है। और वही विश्वास मैंने जो इधर महीने भर में सबसे ज्यादा वो अपने पत्रकार साथियों का वो विश्वास मैंने अर्जित किया, और उसी की ताकत है कि आज सबसे अच्छी स्थिति में मैं। जैसे कि आपने कहा कि विश्वास आपका लोगों के दिल में बनाया, आपने मेहनत की, उस चीज के लिए आपने डेप्थ में जाकर मेहनत करने की कोशिश की, उनके मुद्दों को उठाया। एक बहुत अहम सवाल उठता है कि अभी तक अगर लगातार सिनेरियो देखें तो पुराने लोगों का ही इसमें वर्चस्व था, और आज की डेट में एक नया प्रत्याशी सामने आया अध्यक्ष पद के लिए, अनुराग यादव। अनुराग यादव अभी लगातार काम कर रहे हैं। जो एक सबसे बड़ा मामला उठ रहा है कि आखिर इन कामों को अंजाम देने के लिए अनुराग यादव ने जो स्ट्रेटजी बनाई, उसमें भी तमाम तरह की आलोचनाएं सामने आ रही हैं। इतने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अलावा 7 लोग और मैदान में हैं, चुनौती इससे मिलती दिख रही है अनुराग यादव? देखिए, मैं इस चीज को स्पष्ट कर दूं कि पहली चीज तो ये कि जो विश्वास लोगों के बीच में मेरा बना, ये चुनाव ऐसा है इसमें कोई हम लिखित एग्रीमेंट नहीं किसी से साइन कर रहे, केवल हम उनको एक भरोसा दिला रहे हैं कि आपकी समस्याओं को, आपकी बातों को अगर कोई हल कर सकता है या और कोई सच्चे मन से उसके लिए संघर्ष करेगा तो वो अनुराग यादव।
और ये भरोसा कायम हुआ है। अब आपने जहाँ तक चुनौती की बात की, तो मुझे चुनौती किसी से भी नहीं मिली और उसका भी कारण यही है कि लोगों का भरोसा इस कदर बढ़ा है कि अब चुनौती नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लेकिन इसी के साथ अगर हम चुनौती को समझें तो एक बहुत बड़ी चुनौती अब हमारे सामने जो दिखाई पड़ रही है, क्या है वो है अफवाहों की चुनौती। किस तरह के अफवाहें हैं, कौन फैलाने का प्रयास कर रहा है? देखिए, जो अफवाहें हमारे खिलाफ चलाई जा रही हैं वो ये कि मैं जो हूँ किसी दबाव में आकर, किसी लालच में आकर मैं किसी के पक्ष में प्रचार करूंगा या मैं किसी के लिए प्रचार कर रहा हूँ, इस तरीके की अफवाहें मेरे खिलाफ चलाई हैं। और ये अफवाहों को देखिए, निश्चित बात है कि अफवाह एक नकारात्मक चीज है, लेकिन इसको मैं बहुत पॉजिटिव तौर पे ले रहा हूँ। और इससे मुझे समझ में एक बात आ गई कि जो मैं, जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं सबसे अच्छी स्थिति में आ गया हूँ। चूंकि मैं सबसे अच्छी स्थिति में आ गया हूँ, इसलिए जिनको ये डर है, जिनको ये खतरा है, वही मेरे खिलाफ इस तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं। तो ये अफवाहें मेरे लिए एक बहुत सकारात्मक है और ये मुझे कहीं ना कहीं ये मुझको अब ऊर्जा दे रही है। मेरा अपने पत्रकार साथियों से केवल एक अनुरोध है कि मेरे खिलाफ जो भी अफवाहें चल रही हैं उसको बिल्कुल सिरे से आप नजरअंदाज करें, क्योंकि आप ये विश्वास रखें कि किसी भी दबाव या किसी भी लालच में मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी विचारधारा से, अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं हूं और ना तो कोई मुझे चुनाव लड़ा रहा है और ना मैं किसी के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं, अगर कोई मुझे चुनाव लड़ा रहा है तो ये जो 895 हमारे पत्रकार साथी हैं, ये मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं और इनके भरोसे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इसके अलावा कोई और कुछ नहीं है मेरे लिए। और आप एक बात का यकीन रखिएगा कि ये भरोसा अनुराग यादव आपका कभी टूटने नहीं देंगे। अनुराग जी, जैसा कि भी आपने कहा कि विश्वास बड़ी मुश्किल से कायम होता है और इस विश्वास में ही अफवाहों का एक रोड़ा आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया। तो ये अफवाह कौन फैला रहा है और अफवाहों का क्या असर दिख रहा है अनुराग यादव के इलेक्शन पर? देखिए, ये अफवाह, आपने सवाल किया कि अफवाहें कौन फैला रहा है। हमारी अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं जहां मेरे नाम से आग लग जाती है। और मैं, आप चूंकि इस चुनाव को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आप मेरे संदेश को समझ गए होंगे कि कौन लोग मेरे खिलाफ ये अफवाह। समाचार भारती से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।